आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी क्या होती है और मोलरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चाहे बोर्ड से लेकर हो और आईआईटी एडवांस तक के क्वेश्चन, जितने भी वेरियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोलरिटी के ऊपर, वो सभी आपको बताए जाएंगे। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए और जितना भी आपको बताया जाए वो सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। वैसे तो मोलरिटी बहुत आसान टॉपिक माना जाता है, लेकिन जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर देखा स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं। तो भाई आज हम आपको कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप के इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोलरिटी के ऊपर, उन सभी क्वेश्चन को हम आप लोगों को कवर करा सकें। तो इससे पहले हम आपको आगे लेकर चले मोलरिटी के ऊपर, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जितना इसको शेयर करेंगे वीडियो को, उतना ही आपके लिए हम नए नए वीडियोस लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन ट्रिक्स लाएं केमिस्ट्री में जो आपके लिए यूजफुल साबित हो। तो आइए आगे लेकर चलते हैं और मोलरिटी के बारे में जानते हैं। एक और आपको बात बता दें कि लास्ट टर्म पे हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स बताए थे, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इन सब मेथड्स के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तो वो वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद मोलरिटी पे आएगी। क्योंकि जब तक हम कंसंट्रेशन के परसेंट मेथड नहीं समझेंगे, जो वेट बाय वेट परसेंट था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इन टर्म्स को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम मोलरिटी के अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि मोलरिटी के आप अच्छे क्वेश्चन करें तो आप पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मोलरिटी के ऊपर आएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मोलरिटी को डिफाइन करते हैं कि मोलरिटी एक्चुअली होती क्या है। तो मोलरिटी की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 liter solution, 1 liter solution। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution, ये इसकी डेफिनेशन होती है मोलरिटी की। क्या कहना चाहता है? 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट जो सोल्यूट के मोल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मोलरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी सोल्यूट के मोल्स होंगे हम उसी को क्या कहेंगे? हम लोग मोलरिटी। तो बहुत इजी है समझना और इसमें कुछ भी नहीं है ये समझने में। 1 लीटर सोल्यूशन हो, उसमें अगर जितने भी सोल्यूट के मोल प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं? उस सोल्यूशन की मोलरिटी। ओके, आगे चलते हैं कि मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है, मोलरिटी कैसे निकाली जाती है। तो मोलरिटी निकालने का बेटा तरीका क्या होता है? मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन की आप मोलरिटी कैसे निकालोगे? ये निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने क्या कहा है? प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसमें होना चाहिए बताओ? लीटर में होना चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होना चाहिए? लीटर में। तो ये फॉर्मूला बनकर आता है मोलरिटी का। क्या मोलरिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? 1 लीटर सॉल्यूशन में। पर लीटर सॉल्यूशन में मोल जितने प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के मोल, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? मोलरिटी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनकर आता है। मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल m से, वॉल्यूम को v से और मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनकर आ गया? तो m इक्वल टू n/v। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम यहां पर किसमें बताओ? लीटर में। तो ये मोलरिटी का फॉर्मूला आ गया और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। m इक्वल टू n/v, ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। अब आगे चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि देखो अगर जैसे m इक्वल टू n/v है, अगर आपसे इसका मतलब क्या है? अगर आपसे जैसे कभी ये कह दे इस पे, जैसे मेरे पास H2SO4 के 5 मोल है, H2SO4 के 5 मोल 10 लीटर में प्रेजेंट है, H2SO4 के 5 मोल 10 लीटर में प्रेजेंट है।
इस सोल्यूशन की मोलरिटी बताइए। 5 मोल H2SO4 के 10 लीटर में प्रेजेंट है, इस सोल्यूशन की मोलरिटी बताइए। तो कैसे करेंगे हम, बताओ इसको, यानी कि H2SO मोलरिटी निकालनी है। H2SO4 के कितने मोल है, 5, और सोल्यूशन कितना है 10 लीटर, 10 लीटर है कि नहीं, तो आसानी से आप यहाँ से मोल रख दिए, कितने H2SO4 के डाले 5, और उसका वॉल्यूम कितना रख दिया 10, तो कितना आ जाएगा मतलब 0.5 मोलर। इसकी मोलरिटी सोल्यूशन कितनी निकल आएगी 0.5 मोलर। तो ये तो देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी भी। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं, तब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे। वैसे आपको फॉर्मूला हमेशा यही याद रखना है, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। एक काम करो बेटा, आप ये सभी जानते हो m इक्वल टू क्या होता है, W/m। W/m ही तो होता है, n इक्वल टू क्या होता है, W/m। भाई मोल निकालने का फॉर्मूला ये है W/m। इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर दीजिए, m की जगह पे ये अलग रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा बताओ, m इक्वल टू W/m अपॉन v, है कि नहीं। अगर बेटा कभी गलती से, वैसे हमेशा ही देखना आप लोग, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो लीटर में बहुत कम दे रखा होता है, हमेशा ज्यादातर ml में निकाला होता है वॉल्यूम को, है। तो अगर वॉल्यूम ml में दे रखा हो, कभी ml में दे रखा हो, तो हमको तो लीटर में बना, लीटर में देखने पड़ते हैं, तो इसको ml को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 1000 से, ml को 1000 से डिवाइड कर दो। अब इसको ऊपर पहुंचा दो, इसको यहाँ पर पहुंचा दो, देखो फॉर्मूला एक नया निकल कर आ गया मोलरिटी का, m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। यहाँ पर ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन जो हमारे इसी फॉर्मूले से निकल आएंगे, आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी इस फॉर्मूले से निकल कर आएंगे। ये फॉर्मूला यहीं से आया, एक्चुअल फॉर्मूला यही है, इसको हमने थोड़ा सा ड्राइव किया है और हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो अब देखिए, वैसे तो इस फॉर्मूले से निकल कर आ सकते हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन हम चाहेंगे कि हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करो। ये फॉर्मूले से आप आसानी, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन की। तो देखो यहाँ पर क्या m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, W क्या है, सॉल्यूट का वेट ग्राम में, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, आपको W क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें, ml में, लीटर में नहीं है यहाँ पे। अगर इस बात का ख्याल रखना बेटा, इस फॉर्मूले में जैसे अगर आपको कभी सॉल्यूशन ml में गिवन नहीं है, वो लीटर में दे रखा डायरेक्ट, तो कभी भी 1000 ऊपर मत रखना, 1000 को ऊपर मत रखना। 1000 हमने क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम यहाँ पर ml में होगा, तो उसको लीटर में बनाने के लिए ऊपर पहुंच गया होगा, देखो तभी तो ऊपर 1000 गया है। अगर लीटर डायरेक्ट वॉल्यूम अगर डायरेक्ट लीटर में दे रखा है, तो आप केवल यहाँ पर 1000 मत रखना, सिर्फ यहाँ पर v रख देना, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, इस बात का ख्याल रखना ध्यान से कि अगर आपको ml में दे रखा है सॉल्यूशन, तो अभी उसे 1000 ऊपर इस वाले फॉर्मूले में पुट करना, नहीं तो अगर लीटर में दे रखा है तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देना, 1000 मत रखना ऊपर। ओके, इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फॉर्मूले से हम सभी क्वेश्चन करेंगे आगे। ओके, तो चलिए आगे लेकर चलते हैं, आपको थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो आपको बात बताने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया कि 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट के मोल होते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन की मोलरिटी। ओके, ऐसे मतलब मोलरिटी की छोटी सी डेफिनेशन और होती है। मोलरिटी की छोटी सी डेफिनेशन क्या होती है कि 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट, 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट, ऐसे लिखते हैं 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मिलीमोल, सॉल्यूट के मिलीमोल 1 ml
सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मिलीमोल को भी हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। इस बात का ख्याल रखना हमेशा कि मोल जब 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल प्रेजेंट होते हैं वो तो मोलैरिटी कहलाती है, लेकिन बेटा कभी इस तरह से अगर 1 ml सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट के मिलीमोल प्रेजेंट है तो वो भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहलाती है। और इसका एक फॉर्मूला यही है, सेम टू सेम फॉर्मूला यही लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे N/V है, लेकिन N क्या है? मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और यहां पर देखो N क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट। और V क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो दोनों डेफिनेशन में जरा सा फर्क है, दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट करती है मोलैरिटी को, लेकिन दोनों में जरा सा फर्क क्या है? यहाँ पर कहता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट, ये 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट जो सॉल्यूट के मोल्स होते हैं उसको मोलैरिटी कहते हैं। वही सेम टू सेम डेफिनेशन यहाँ पे कि 1 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मिलीमोल जो प्रेजेंट होते हैं उसको भी उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला है दोनों की। पर बेटा हमने आपको ये मिलीमोल वाला खेल क्यों बताया? ज्यादातर आप देखेंगे कोई भी आपको बताएगा तो सिर्फ इस फॉर्मूले के बारे में बताएगा, इसके बारे में बहुत कम बताएंगे आपको। आपने देख ही लेना, आप किसी कोई वीडियो सर्च करिए, इसमें आपको मिलीमोल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं देगा। हाँ, आपको जानबूझ के बता रहे हैं ये वाली बात, क्योंकि जब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जब कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे IIT के, तो उसमें हमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिलीमोल वाला खेल। तो अब देखो यहाँ से एक चीज हम आपको यहाँ पर क्यों बताया हमने, उसका रीजन है बेटा कि अगर कभी आप ये देखो कि वॉल्यूम को, सॉल्यूशन की वॉल्यूम को अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना इस बात को क्या कहते हैं। अगर सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है आपके पास, उसके वॉल्यूम को अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम को अगर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से देखो कि उसके मोल निकल आएंगे, उसमें मोल निकल आएंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल निकल आएंगे M/V। अगर आप कभी आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी पता है आपको, उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, अगर सॉल्यूशन के मोल पता करने हो तो आप क्या करते हैं ना, उस वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे आपके पास, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? ऐसे ही बेटा सेम टू सेम अगर ml में दे रखा हो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इस बात को ध्यान से देखना, ये बड़ा काम देगा आपको। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे रखा हो और अगर उसके अगर आप सॉल्यूट के मिलीमोल निकालने हो, अगर आपको सॉल्यूट के मिलीमोल निकालने हो तो उसको मल्टीप्लाई करना है गिवन मोलैरिटी से, तो आपके मिलीमोल निकल आएंगे। तो n क्या है? मिलीमोल, मिलीमोल इक्वल टू M/V। V क्या है यहाँ पे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? ml में। इस बात का ख्याल रखना बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कभी अगर आप किसी सॉल्यूशन में अगर आपको मोलैरिटी पता है, अगर उसका वॉल्यूम लीटर में दे रखा है, तो अगर आपने लीटर से मल्टीप्लाई कर दिया मोलैरिटी तो मोल निकल आएंगे। अगर ml में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है ml में, तो अगर वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करो तो मिलीमोल निकल आएंगे सॉल्यूट। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, फिर क्वेश्चन करते हैं आपके। फिर और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको, यहाँ पर मोलैरिटी की एक और बात बताते हैं आपको कि बेटा जो मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। क्यों डिपेंडेंट होती है? क्योंकि इसमें बेटा वॉल्यूम का टर्म होता है। मोलैरिटी में किसका टर्म होता है? वॉल्यूम का। क्योंकि आप जानते हो सभी, टेम्परेचर वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो भैया मोलैरिटी ऑफ कोर्स कम होगी।
वही बताओ फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर n अपॉन v। भाई अगर क्या कहते हैं ये बढ़ेगा वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स मोलरिटी डिक्रीज होगी, है कि नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बिकॉज वाई क्यों डिपेंड करती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का टर्म्स होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी डिक्रीज करेगी। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे और आगे ले चलते हैं आपको। अब कभी इस तरह से लिखाओ मोलर सॉल्यूशन, कभी इस तरह से लिखाओ मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। तो बेटा इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, 1 मोलर, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा मोलर सॉल्यूशन, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1m, तो उसका समझना मोलर सॉल्यूशन है वो, और उसकी मोलरिटी कितनी है 1। ओके, अगर कभी वो आपसे बात कर ले सेमी मोलर की, सेमी मोलर की बात कर ले, अगर कभी सेमी मोलर लिखा हो तो बेटा उसका मतलब समझ लेना कि उसकी मोलरिटी कितनी है 1/2, और उसको वो रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता है 1/2 मोलर, ऐसे भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप समझ लेना कि उसकी मोलरिटी कितनी होता है 1/2। अगर वो आपसे कभी देसी मोलर की बात कर ले, ऐसे लिखा देसी मोलर, तो इसका मतलब समझ लेना उसकी मोलरिटी 1/10, और उसको ऐसे 1/10 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसे देखो यहाँ पे my2 भी कर सकता है, और यहाँ पर my10 भी कर सकता है। तो समझ लेना कि उसकी मोलरिटी 1/10 है। ओके, ऐसे अगर सेंटीमोलर की बात कर ले, कभी सेंटीमोलर की बात कर ले, तो ये समझ लेना कि उसकी मोलरिटी कितनी है 1/100। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कुछ क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक एक क्वेश्चन देखते चलिए। कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH dissolved in so ml water and form solution है, ठीक है। फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकालोगे, देखो भाई सब कुछ दे रखा है, फॉर्मूला लगा जो हमने लास्ट वाला फॉर्मूला होता है वो वाला m = W × 1000 अपॉन m × v। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फिलहाल, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो W बताओ इसमें क्या है, मोलरिटी निकालने की जरूरत है। सॉल्यूट का वेट ग्राम में, तो कितना दे रखा है सॉल्यूट का NaOH 40 ग्राम, 40 रखो ऊपर इनटू 1000, m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, m कितना होगा NaOH का निकालोगे 40 आता है, ध्यान से निकाल के देख लेना। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 40, कैसे Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। ओके, निकाल लेना आपको। इनटू वॉल्यूम बताओ, ml में है ना वॉल्यूम, ml में कितना है देखो 250 ml दे रखा है, आसानी से सॉल्व कर लोगे, आंसर निकाल लोगे। ओके, सॉल्व कर लेंगे ना आपको, क्योंकि देखिए पूरा सॉल्व कर पाएंगे तो इतना टाइम नहीं कि अब काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। आगे ले चलते हैं आपको कुछ दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन कवर करने के सारे लेक्चर में, तो आप इनको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं और आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह का क्वेश्चन होता है, कह रहा है फाइंड मोलरिटी फाइंड मोलरिटी 4.9 ग्राम H2SO4 present in 500 centimeter cube सॉल्यूशन। इस तरह का क्वेश्चन है जो
500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन दे रखा है, उसमें पूछ रहा है 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है दिक्कत, वही फॉर्मूला लगाओ। चलो m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू v वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। सॉल्व करो इसे। कैसे, W बता कितना है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम इंटू 1000। अब H2SO4 का जो बेटा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98, कितना होता है 98। अब सोल्यूशन का ये वॉल्यूम कितना है बताओ, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बात का ख्याल रखना कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml और इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ml में रख सकते हो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 500 इक्वल होता है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना आप इसको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मोलरिटी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ Na2CO3 find the weight of Na2CO3 present in 100 ml of 3 molar solution, 100 ml of 3 molar solution। तो Na2CO3 का वेट फाइंड करवा रहा है कि कितने ग्राम भरा हुआ है 100 ml सोल्यूशन में। फॉर्मूला लगाओ m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। ये तो फॉर्मूला है। देखो ml में जब भी दे रखा हो आपको 1000 ऊपर रखना है, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। देखो मोलरिटी दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 3 मोलर, यानी कि 3 दे रखी है मोलरिटी। W पूछ रहा है Na2CO3 का, W तो निकलवा रहा है, वेट निकलवा रहा है Na2CO3 का। सोल्यूट का वेट है इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है Na2CO3 का, याद पता कर लेना है। Na2CO3 का यहाँ से आसानी से निकाल लेना, इसका होता है 106 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml। W निकालेंगे आसानी से, आप बताओ W कैलकुलेट कर सकते हो ना। W इक्वल टू 106 इंटू 1000 इंटू 3 अपॉन कितना 1000। आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, और आप जितने क्वेश्चन करा रहे हैं आप आसानी से आंसर कर लीजिएगा। हम तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है अब ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह की क्वेश्चन जब दे, अभी तक के क्वेश्चन क्या थे, ये बच्चों वाले क्वेश्चन थे, ये सिर्फ बोर्ड के लेवल पर तक तो ठीक थे, लेकिन जो अब क्वेश्चन आ गए सभी दमदार लेवल के क्वेश्चन, और जब जितने भी आप कंपटीशन के एग्जाम दोगे उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10% weight by weight, 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 if density of solution is 1.1 gram per ml। डेंसिटी दे रखी है उसकी। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करोगे, फार्मूला लगाओगे मोलरिटी का, फटाफट फार्मूला लगाओ। m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m इंटू v। अब देखो बेटा समझो, हमें W चाहिए, m तो आसानी से कोई वो पता चल जाएगा कौन सा सोल्यूट है, और वॉल्यूम चाहिए। हमें 3 चीजें मिल जाए, मोलरिटी निकल आएगी। कैसे हमें W कैसे पता पड़े, सोल्यूट का वेट कितना है इस सोल्यूशन में कैसे पता करें, देखो समझो बेटा। अगर आपने हमने वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम आपको, तो उसका मतलब आप यहाँ पे आपको बताया गया था कि 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है।
10% वेट और वेट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन है, 100 ग्राम सोल्यूशन होगा ये वाला पूरा, उसमें H2SO4 कितना होगा 10 ग्राम, कितना होगा 10 ग्राम। आसानी से यहाँ पे हमें W की वैल्यू पता चलेगी कितने ग्राम, 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम H2SO4, तो इसी फॉर्मूले को आगे लेकर चलते हैं। W की वैल्यू कितनी रखो 10 इंटू 100, पता चल गया। अब M की वैल्यू पता कर सकते हो, H2SO4 क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बताओ 98। अब बेटा अगर V मिल जाए हमको तो आसानी से हम इजी से हम आपको आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो V निकालने के लिए आपको दे रखा है, उसका यूज करो भाई, कोई चीज दे रखी है तो उसका यूज तो करना जरूरी है। क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है उसमें, वॉल्यूम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो बेटा डेंसिटी क्या के लिए दे रखी है, यूज करो उसका फॉर्मूला। और डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M/B। D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। M क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। निकाल दो यार, क्या दिक्कत क्या था, डेंसिटी कितनी दे रखी है, फॉर्मूला लगा के निकाल दो, यहाँ पे रख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, दिक्कत नहीं हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे कर लेते हैं। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.1। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं तो दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, अरे भाई उसने कह तो वेट बाई वेट परसेंट दे तो रखा है, वेट बाई वेट परसेंट दे रखा है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, तो M का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, M की वैल्यू रखो कितनी 100। V निकाला यहाँ से, V बराबर क्या हो गया 100/1.1, यहाँ से सोल्यूशन आ गया आपका, यानी कि आपका ये आ गया 1000/11। इस वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, इस वैल्यू को यहाँ पे रख देना वॉल्यूम की जगह पे, आसानी से निकाल दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। हमें क्या कहते हैं, वॉल्यूम चाहिए था, सिर्फ वॉल्यूम ही तो चाहिए, और वॉल्यूम के लिए हमने फॉर्मूला ही दिया है, ये वाला हमेशा फॉर्मूला याद रखना डेंसिटी का, D/F/V। तो बस क्या है, हमें डेंसिटी पता थी सोल्यूशन की, इसका मास हमें पता ही था 100 ग्राम सोल्यूशन है, वेट बाई वेट परसेंट दे रखा, पता कर लिया हमने, वॉल्यूम यहाँ से निकाल लिया, वॉल्यूम को डायग्राम पुट कर देना, आंसर निकाल दिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मोलरिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भाई वो निकाल के रखोगे ना इसको, यहाँ पे इसको डायग्राम पुट कर देंगे, वॉल्यूम आसानी से निकाल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन क्या है, if 120 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 NH2CO NH2, if 120 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 is dissolved in 1000 ग्राम water, find molarity of solution. If density of solution 1.12 ग्राम पर ml, ये सोल्यूशन की डेंसिटी है। देखो जो पिछला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जरा सा डिफरेंस है, उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, बस यही आपको समझना है। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भाई बच्चे जो होते हैं भाई आसानी से बस क्वेश्चन देखो, पिछला वाला जो तरीका होता है उससे ये लगा दिया और इधर सब कुछ तो नजर आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें डेंसिटी दे रखी है बेशक,
लेकिन इसमें क्या फर्क है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको साफ कर देते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो चलो ये भी सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो फॉर्मूला में मोलेटिव है m बराबर w इंटू 1000 इंटू m अपॉन v। ठीक है, w का कितना दे रखा है यूरिया 120 ग्राम, 120 ग्राम इंटू 1000 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60। मॉलिक्यूलर वेट तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का 60। कैसे होता है तो जानते हैं ना हम लोग, कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आप आसानी, भाई n का मोलर मास 14, H का 1, कार्बन का 6 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, रख का मॉलिक्यूलर वेट निकालो 60 आएगा इनटू v निकालना है। तो v कैसे निकालो बेटा, तो ध्यान से बेटा v निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेंसिटी का, लेकिन थोड़ा सा संभल के। कैसे, ये क्या है कि 120 ग्राम वाटर, 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया तब सॉल्यूशन बना। 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया तब सॉल्यूशन बना। यानी कि अब जो सॉल्यूशन का जो वेट हो गया वो बेटा कितना हो गया 1120 ग्राम। ये तो हो जाएगा। अभी तो अभी ये दोनों मिले नहीं है, देखो ये सॉल्यूट है, ये ग्राम 1000 ग्राम वाटर है, तो ये दोनों भी मिले नहीं थे। अब इनको मिलाकर जब बनाओगे तो सॉल्यूशन का वेट इन दोनों के वेट के बराबर होगा। यानी कि अब हम आसानी से पता कर सकते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला है m अपॉन v। तो डेंसिटी कितनी है बताओ 1.12 ओके इक्वल। अब सॉल्यूशन का मास m क्या होगा बताओ 1100 इतना ही हो जाएगा अपॉन v। यहां से v निकाल सकते हो ना, v निकालो तो कितना आएगा 1120 अपॉन 1.12। इसको हटाओ, 2 जीरो लगाओ, इसको लगाओ तो लगाओ कितना आ जाएगा वॉल्यूम 1000 ml। ml में निकल कर आ गया, v की जगह रख दो 1000, कैलकुलेट कर लो आसानी से, बहुत आसान है। हटाओ कैंसिल कर दो इसको, यानी कितना निकल आएगा बताओ 2 मोलर। मोलर कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। आगे चलते हैं वेरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोलरिटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ H2O। इस क्वेश्चन को कीजिए पहले आप। फाइंड द मोलर मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 ml सेमी मोलर एक्वा सॉल्यूशन। फाइंड द mass of KOH, find the mass of KOH present in 150 ml of semi-molar aqueous solution। तो सेमीमोलर रेट क्या है भाई, बहुत इजी है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना, कैसे करेंगे बताओ। फॉर्मूला वही जो आपको बताया गया m बराबर w इंटू 1000 अपॉन m अपॉन v। क्या दिक्कत है बताओ। अब सेमीमोलर का मतलब हमने आपको बताया था, सेमीमोलर का मतलब क्या होता है, मोलरिटी कितनी है 1/2, मोलरिटी 1/2 दे रखी है। w पूछ रहा है, मास ऑफ KOH पूछ रहा है, w 1000 अपॉन KOH का मॉलिक्यूलर वेट पता ही कर सकते हो आप कितना होता है। कितना होगा K का होता है 39, O का होता है कितना 16 और H का होता है 1। निकालो क्या है, कितना आ जाएगा 56। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 56। आसानी से आ सकता है कि नहीं, तो रख दो बताओ 56 इंटू वॉल्यूम का ml में 150। आसानी से कैलकुलेट कर लेना, W यहाँ पे निकाल लेना, W फाइंड हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत हो बता दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो, पूछेगा बेटा आपसे फाइंड द मोलरिटी ऑफ
find the molarity of कभी आपसे गलती से क्वेश्चन पूछ ले कि वाटर की मोलरिटी बताओ क्या होती है, वाटर की मोलरिटी कितनी होती है, तो बेटा आंखें बंद करके क्वेश्चन का आंसर देना 55.55 ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, सॉरी मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। इस बात का एक और चीज आपको जब यहीं पे आगे बता रहे हैं तो मोलरिटी की जो यूनिट होती है, मोलरिटी की यूनिट होती है बेटा मोल्स पर लीटर। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। कैसे पता किया आपने, N/V तो फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, तो ये मोल और ये लीटर, लीटर में होता है तो मोल्स पर लीटर यूनिट होती है वाटर की। ओके, इस बात का आप ख्याल रखें। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है इसके बारे में भी बात करना। मतलब कभी भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि बताओ वाटर की मोलरिटी कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट आंसर करना 55.55 ग्राम मोल पर लीटर। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सर कैसे पता किया आपने वाटर की मोलरिटी 55.55 होती है। तो बेटा इसका आंसर हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है इसको। तो इसके बारे में ध्यान कुछ नहीं है इसमें, हमने मान लिया कि देखो इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वाटर की हमेशा जो डेंसिटी मानी जाती है, जो नॉर्मल डेंसिटी मानी जाती है वो मानी जाती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml या फिर 1 kg पर लीटर। ओके, तो ये लेट हमने कंसीडर यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो मोलरिटी वाटर की कितनी है 1 ग्राम पर ml। तो हमने कंसीडर किया कि 100 ml सोल्यूशन लिया, हमने वाटर 100 ml, हमने वाटर कितना ले लिया 100 ml, हमने वाटर कितना ले लिया बताओ 100 ml, 100 ml ले लिया हमने वाटर। अब वो उसमें वाटर का मास कितना होगा भाई, वाटर का मास कितना होगा बताओ 100 ml लिया तो आप 100 ग्राम वाटर कह सकते हो। अगर मोलरिटी उसकी डेंसिटी अगर 1 है तो आप ये कह सकते हो कि 100 ml वाटर लिया फिर यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लिया, बात एक ही है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये अगर 100 ml है तो ये 100 ग्राम वाटर भी है। 100 ml में कितने ग्राम वाटर होगा 100 ग्राम वाटर। क्यों कहा हमने, क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि इसकी एज्यूम करके चले कि इसकी वाटर की मोलरिटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है सॉरी 1 ग्राम पर ml। तो बस अब क्या है, देखो आपको वाटर का ग्राम में ग्राम पता चल गया कितने ग्राम है वाटर 100 ml में। फॉर्मूला का मोलरिटी क्या W × 1000 अपॉन M × V है कि नहीं। तो बताओ वाटर का जो वाटर कितने ग्राम में है, बताओ वाटर कितने ग्राम है 100 ग्राम, 100 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बताओ 80 इंटू कितने ml है 100 ml, 100 ml में देख रहे हैं, आसानी से कैलकुलेट कर लेना है, इतना ही आएगा, निकाल कर देख लेना 55.55 मोल्स पर लीटर। तो इस तरह से निकाला जाता है। पर हमने इस बात को इसलिए बताया कि जो मोलरिटी होगी वाटर की वो तभी नहीं आएगी जब उसकी डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml दे रखी है, 1 दे रखी है तभी वो इतनी आती है। ओके, अगर उसने डेंसिटी अगर कुछ और दी तब इतनी नहीं आएगी, क्योंकि देखो आप भी जानते हो अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो वाटर का वेट ग्राम में तो वो इतना ही आएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के देख लो, M/V वाला फॉर्मूला, अगर वेट निकालना है मास निकालना है वाटर का तो देखो डेंसिटी आपको 1 दे रखी है उसमें है 1, मास निकालना है वाटर का 100 ml में तो M/V कितना देगा 100, तो मास कितना देगा वाटर का देखना कितना देगा 100 ही तो आ जाएगा। तो अगर 1.1 दे रखा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, 1 दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। मोलरिटी ऑफ आयंस, तो आयंस की मोलरिटी हम लोग देखते हैं कि आयंस की मोलरिटी कैसे निकाली जाती है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, सीधा हम क्वेश्चन कैसे देखते हैं। तेरा इफ 53 ग्राम Na2CO3 is dissolved in ml
solution, find molarity of Na2CO3 फर्स्ट रिएक्शन Na2CO3, सेकंड का है उसने Na प्लस और थर्ड का है उसने CO3 माइनस 2। इन तीनों की मोलरिटी उसने पूछी है। 53 ग्राम Na2CO3 उसने डिसॉल्व किया 500 में उसमें सोल्यूशन में, और पूछ रहा है कि भाई उसकी मोलरिटी बताओ। तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पहले Na2CO3 की निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? मोलरिटी ऑफ Na2CO3 कैसे निकालोगे बताओ? मोलरिटी बताओ। W into 1000 अपॉन N into V रखो। आगे W का कितना दे रखा है? 53 1000। अब Na2CO3 का वेट बताओ, मतलब कितना आता है? 16 इंटू वॉल्यूम बताओ कितना है, बताओ 500 ml। कितनी बार कर दिया? 2। और ये कितनी बार आ जाएगा बताओ? यानी कि 2 मोलर आ जाएगा। मोलरिटी कितनी आ गई Na2CO3 की बताओ? 2 मोलरिटी, 2 मोलर उसकी मोलरिटी आ गई। अब देखो अब बेटा ये तो निकला है Na2CO3 की मोलरिटी। अब ध्यान से देखना, अब हमें Na प्लस और CO3 की मोलरिटी देखनी। तो एक काम कीजिए, इस बात का बता दें, जब Na2CO3 को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, तो बेटा ये ब्रेक हो जाएगा Na प्लस CO3 माइनस 2। इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा अपने सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझो, टू कैसे आएगा? 1 मोलर आएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स 1 मोलर आएगा। तो एकदम थोड़ा कंफ्यूज है कि एक्सप्रेस कैसे आएगा। तो बेटा 1 मोलर आएगी, 1 मोलर इसकी मोलरिटी आएगी। तो अगर इसकी मोलरिटी 1 मोलर आई है, तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि Na2CO3 की अगर मोलरिटी बनाई तो उसका 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। ऐसा है कि नहीं? उसका 1 मोल प्रेजेंट है किसमें? 1 लीटर में। यानी कि इसका 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है। 1 मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है Na2CO3। तो बेटा 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं Na, 2 मोल बन रहे हैं Na की, 1 मोल बन रहा है CO3 है कि नहीं? 1 मोल बन रहा है किसका? Na प्लस का, और 2 मोल बन रहे हैं Na प्लस के, और 1 मोल बन रहा है CO3 का। तो यानी कि 1 लीटर का सोल्यूशन होगा पूरा। 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है इसका Na2CO3 का, तो उसी 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट होंगे इसके? 2 मोल Na प्लस के, और CO3 के कितने मोल होंगे? वो भी 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हो कि मोलरिटी Na प्लस की मोलरिटी कितनी आ जाएगी? 2 मोलर, 1 लीटर में प्रेजेंट, यानी 2 मोलर। इसकी मोलरिटी क्या आएगी? 1 मोलर, है कि नहीं? और Na2CO3 1 मोलर आएगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसपे किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन देगी वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप क्वेश्चन। अब ये सभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दमदार क्वेश्चन है, सभी दमदार यानी कि आईटी एडवांस मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो ये कैसे देखो क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका कि पहले बोलेगा कि भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी M1 है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? V1। हमने क्या कर दिया, इसमें बाहर से वाटर ऐड कर दिया, वाटर को डाल दिया इसमें। एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी मोलरिटी M1 है, उसका वॉल्यूम V1 है। फिर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा पानी डाल दिया बाहर से, कितना भी पानी डाल दिया वो नहीं, थोड़ा पानी डाल दिया। तो अब ये वॉल्यूम आप बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ऑफकोर्स बढ़ जाएगा अगर बाहर से पानी डालोगे हैं। तो इसकी मोलरिटी, अब इसकी मोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो पानी डालोगे तो डाइल्यूशन होगा, तो डाइल्यूशन होगा क्योंकि देखो तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? M2, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। क्योंकि वॉल्यूम भी तो बढ़ा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो मोलरिटी क्यों कम हो जाए, मोलरिटी पे क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि बेटा मोलरिटी जो होती है पर वॉल्यूम होती है, पर यूनिट वॉल्यूम होती है, पर लीटर होती है। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी मोलरिटी कम होगी, है कि नहीं? तो मोलरिटी में आपने वहां से वाटर डाल दिया, तो इस तरह से
नया सोल्यूशन बन गया ये वाटर डालने के बाद। तो पहले मोलरिटी m1 थी, फिर मोलरिटी v1 हो गई, उसमें पानी डालने के बाद में m इसकी मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला बेटा बनता है सीधा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहले मोलरिटी इतनी थी, उतना वॉल्यूम था, फिर उसमें हमने इतना पानी डाल दिया, मोलरिटी इतनी हो गई, इतना वॉल्यूम हो गया, तो मतलब इतना वाटर डाला, तो बताइए इसकी मोलरिटी फाइंड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूला होना m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब बेटा अगर कभी क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके सर ये m1 v1 इक्वल टू m2 v2 कैसे आया, प्रूव करके दिखाओ m1 इक्वल टू m2 v2। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं बेटा, सेम टू सेम। देखो आपको पता है कि यहाँ पर मोल जो थे n थे, इस बात का ख्याल रखना है कभी भी आप मोलरिटी में वाटर डालो तो सिर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, लेकिन कभी उसके मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोल सेम ही रहेंगे। तो आप भी जानो मोल यहाँ पर n थे तो यहाँ पर भी मोल n ही रहेंगे, मोल यहाँ पर n थे तो यहाँ पर भी मोल n ही रहेंगे। फॉर्मूला होता है इनका क्या होता है, मोलरिटी का बताओ m इक्वल टू n अपॉन v, है कि नहीं। फॉर्मूला इसको m1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, इस वाले सॉल्यूशन में ऐसे मान लेते हैं। इसकी मोलरिटी m1 थी तो वो उसमें मोल n अपॉन v1 था, इस तरह से, है कि नहीं। तो अब देखो हमने आपको बताया था वॉल्यूम को अगर मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे मोल निकल आएंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा m1 v1, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर जो मोल होंगे वो कैसे होंगे, मोलरिटी क्या हो जाएगी m2 बराबर n अपॉन v2, है कि नहीं। तो आप मोल निकालो तो कितना हो जाएगा m2 v2, यानी कि दोनों में मोल सेम है, इन दोनों मोल सेम है। तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि m1 इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ऐसे रख सकते नहीं सकते, मतलब यहाँ पर भी मोल सेम है और यहाँ पर भी मोल सेम है, दोनों वैल्यू रख दिया है इनकी जगह पे m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इस तरह से फॉर्मूला निकल कर आएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब देखो ये तो आपके लिए फॉर्मूला हमने बताया है कि अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप फॉर्मूले से मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके ऊपर, तभी इसके ऊपर आए थे। ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया डायल्यूशन की बेसिस पर। अब देखो आगे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रहा है कि फाइंड द मोलर सॉरी 0.2 मोलर 100 ml HNO3 solution, 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml water, 100 ml water. Find new molarity of solution. Find new molarity of solution. New molarity of solution. ये क्वेश्चन कर पूछे। फॉर्मूला लगा दो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ओके, फाइनल मोलरिटी पूछा है यानी कि m2। तो m1 कितना दे रखा है बताओ, मोलरिटी पहले की 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 इक्वल टू m2 निकलवाना है और v2 कितना दे रखा है 100 ml। आसानी से निकाल सकते हैं। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 0.2 इंटू 100 अपॉन 100। तो इस तरह से बेटा आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर की। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, तो बेटा ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कैसे है, इसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, तब आपको जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी मोलरिटी फाइंड करनी होगी। तो ऐसे मिक्सचर जैसे मान लो ये एक मिक्सचर है, इसकी मोलरिटी प्लस एक और मिक्सचर है ये मोलरिटी। अब ये दोनों को मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना इस मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड करनी है। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत टाइप के।
तो अगर कभी बेटा इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो देखो इसके लिए फॉर्मूला भी और हमारे पास एक और तरीका है जिस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि अगर कभी इस तरह के दो मिक्सचर की बात आए तो जब उसकी मोलर डिफाइन करनी है तो आपको फॉर्मूला लगाना है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जनरली दो मिक्स करेगा, दो क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करके अगर नए उसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन इसी के ऊपर कर लेते हैं, फिर आपको नया तरीका बताएंगे जो जैसा भी क्वेश्चन हो उसकी मोलरिटी फाइंड करने का एक और तरीका बताएंगे आपको जो नॉर्मल टीचर नहीं बताते, कोई भी टीचर नहीं बता रहे। तो हम तरीके बताएंगे क्वेश्चन में जिस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। F 0.2 मोलर 100 ml HCl 100 ml HCl solution mixed with 0.1 मोलर 300 ml HCl solution find molarity of mixture। नया सॉल्यूशन बना मिक्सचर, उसकी मोलरिटी फाइंड करनी, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लगाओ, चलो नए उसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करते हैं। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 मतलब कितना दे रखा है, M1 कितना दे रखा है 0.2। वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml प्लस दूसरे M2 मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है V2 30 ml। V1 कितना दे रखा था 100 ml प्लस V2 कितना दे रखा था 30 ml। एक काम करना है, यहाँ पे 300 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी कर सकते हो, पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर 3 करना। ओके, तो अब तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो मोलरिटी में मिक्सचर की, सब कुछ तो पता है आपको, काट पीट के आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम इस पर टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये नॉर्मल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन माने जाते हैं, मोलरिटी के ऊपर दमदार क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, कैसे करेंगे वो तरीका बताते हैं। देखो नया तरीका जो हम बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन करने का, वो क्या होता है, ये तरीका जो आपको आगे भी काम आएगा अगर आप इस तरीके से करते हो। कैसे, इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी। वैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो इसको, कैसे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे 0.2 मोलर ऑफ 100 ml HCl दे रखा है, हम अभी जानबूझ के करा रहे हैं, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी तरह से देगा ना तो आप आंसर डायरेक्ट ऐसे देख कर बता दोगे, ऐसे एक लाइन में। प्लस 0.1 मोलर ऑफ 300 ml सोल्यूशन, किसका दे रखा है 300 ml सोल्यूशन HCl, मतलब दोनों HCl की सोल्यूशन है। ठीक है, अब नई मोलरिटी फाइंड करनी है। तो बेटा देखो यहाँ पर जो तरीका आपको बताया जा रहा है वो तरीका बेस्ट तरीका है। फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको शुरुआत में बताया गया था, स्टार्टिंग में ये बताया गया था हमने कि अगर वॉल्यूम अगर ml में दे रखा हो, मोलरिटी बताओ, अगर उसकी मोल निकला, अगर उसकी मोलरिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे ml से तो मिलीमोल निकला। तो यहाँ पर HCl के मिलीमोल निकालो, कितने आएंगे, देखना कितने आएंगे, 20 मिलीमोल। और यहाँ पर कितने मिलीमोल आएंगे बताओ, 30 मिलीमोल। कितने मोल आएंगे, 30 मिलीमोल। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका अलग है, 30 मिलीमोल। अब जो नया सॉल्यूशन बना उसमें टोटल कितने मिलीमोल हो गए, 50 मिलीमोल। 50 मिलीमोल हो गए। बस अब क्या है, अगर न्यू मोलरिटी निकालनी है आपको तो 50 मोल हो गए नए सॉल्यूशन में, 50 मिलीमोल, और 50 मिलीमोल को डिवाइड कर दो टोटल वॉल्यूम से, जो नए सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर दो।
तो टोटल नया वॉल्यूम कितना बनकर आ गया? देखो 30 तो 300 था, ये 100 पहले था, तो नए वॉल्यूम नए सोल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? 400। यहाँ पर 400 आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। तो काट देना, आंसर निकाल देना, उतना ही आएगा। ये एक तरीका है करने का, ये भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, अगर वो अब देखो हमने तरीका क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर देखो जैसे जेई के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पे टाइम मिलता नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं? इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 20, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 30, 50 तो वॉल्यूम डिवाइड करके आंसर। जबकि आप उसको फॉर्मूला लगाते हैं m बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये तरीका जो हमने आपको बताया ये बहुत जबरदस्त तरीका है, और इसमें आप देखेंगे कि आपके जो ऐसे क्वेश्चन होंगे वो कभी भी नहीं होंगे, और ये आपको और भी आगे भी काम देगा। भाई नॉर्मलिटी वगैरह जो पढ़ेंगे आप, मोलरिटी वगैरह, वहाँ पर भी आपको काम देगा। ओके, तो आज मोलरिटी में हमने आपको बहुत टाइप्स के वेरियस टाइप के क्वेश्चन कराए। इन सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास बुक्स है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं तो देखिए कि आप इन सभी तरह के क्वेश्चन है कि नहीं आपकी बुक में, है कि नहीं। और बाकी हम इनके ऊपर आपको एक सीसी प्रोवाइड कराएंगे, वो आप लोग आसानी से कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चन होंगे जेई वगैरह के, आईआईटी वगैरह से क्वेश्चन होंगे। तो बेटा इस लेक्चर को ध्यान से देखिए और समझिए कि आपने क्या सीखा आज। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। ओके।